राम राज्य स्थापित हो चुका था, पर राजा राम के लिए सबसे बड़ा युद्ध अब तलवार से नहीं, जनमत और धर्म की मर्यादा से था। The words of a common washerman boy echoed in the city. राजा की पत्नी रावण के घर रही। राम टूट गए, एक और पति का प्रेम, दूसरी ओर राजा का धर्म। और राम हमेशा धर्म को चुनते थे। बिना अपराध, बिना प्रश्न गर्भवती सीता को लक्ष्मण वन छोड़ आए। धरती की बेटी धरती में अकेली रह गई। यदि मैंने कभी अधर्म न किया हो तो धरती माँ मेरा सहारा बने। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता को शरण मिली। यही जन्म हुआ लव और कुश का। दो बालक, एक सा तेज, एक सी मर्यादा। उन्हें पता न था कि वे अयोध्या के उत्तराधिकारी हैं। अयोध्या में राजा था, पर घर सूना था। राम ने जीवन भर सीता के बिना दूसरा विवाह नहीं किया। राजधर्म के लिए राम ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। घोड़ा चला और भाग्य जागा। लव कुश ने यज्ञ का घोड़ा रोका। राम की सेना आई, पर बालकों ने सभी को पराजित कर दिया। राम स्वयं युद्ध को उतरे और अज्ञात रूप से अपने ही पुत्रों से युद्ध किया। विधि का अद्भुत खेल था। हे राम, ये तुम्हारे पुत्र हैं। सभा में सीता बोली, यदि मैं सदा पवित्र रही हूँ तो धरती माँ मुझे स्वीकार करें। धरती फटी, सीता उसमें समा गई। राम हाथ फैलाए रह गए और संसार मौन हो गया। अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ। अब समय था लौटने का। सरयू के तट पर राम ने भाइयों सहित जल में प्रवेश किया। देवता पुष्प बरसाने लगे। राम मानव देह छोड़ विष्णु रूप में लीन हो गए। अवतार समाप्त हुआ, मर्यादा अमर हो गई। रामायण कोई कथा नहीं, ये जीवन जीने की कला है, जहां त्याग सबसे बड़ा धर्म है और मर्यादा सबसे बड़ा शस्त्र। जब तक पृथ्वी है, राम रहेंगे, कभी कथा में, कभी आचरण में। यही है पूर्ण रामायण। राम चले गए। अयोध्या में दीप जले थे, पर दिलों में एक खालीपन था। लव और कुश ने राजपाट स्वीकार किया, पर राम की तरह सत्ता से नहीं, सेवा से बंधे रहे। महर्षि वाल्मीकि ने इस पूरे युग को शब्दों में बांधा, ताकि आने वाली पीढ़ियां राम को भगवान नहीं, आदर्श मनुष्य के रूप में जाने। ये कथा आश्रम से नगरों तक पहुंची, नगरों से जन जन तक। कहीं ये कथा बनी, कहीं भजन, कहीं जीवन का नियम। समय बदला, त्रेता गया, द्वापर आया, कलयुग ने जन्म लिया, पर राम नहीं बदले। समय बदला, त्रेता गया, द्वापर आया, कलयुग ने जन्म लिया, पर राम नहीं बदले। सीता अब कथा नहीं, संघर्ष की आवाज है, जो हर युग में नारी की सहनशीलता और लक्ष्मण याद दिलाते हैं कि साथ खड़ा होना सबसे बड़ा प्रेम है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। हनुमान गए नहीं, वे आज भी हैं। जहां सेवा है, जहां भक्ति है, जहां राम का नाम है। रावण कोई व्यक्ति नहीं था, वो अहंकार था, और हर युग में राम उसी अहंकार का वध करते हैं। राम राज्य सिंहासन नहीं, संवेदनशीलता है, जहां राजा पहले मनुष्य होता है। जब कथा जीवन बन जाए तो मंदिर कम पड़ते हैं, क्योंकि राम आचरण में बस जाते हैं। रामायण समाप्त नहीं हुई, वो हर उस व्यक्ति में आज भी चल रही है, जो गलत के सामने झुकता नहीं और सही के लिए अकेला चल पड़ता है। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, क्योंकि राम कथा वहीं शुरू होती है जहां मनुष्य सही चुनता है। समय आगे बढ़ता गया, राजा बदले, राज्य मिटे, सभ्यताएं बदलीं, पर राम समय से परे चलते रहे। रामायण अब ग्रंथ नहीं रही, वो मां की लोरी बनी, पिता का उपदेश बनी। कहीं राम खेत जोतते किसान में दिखे, कहीं न्याय करते सरपंच में, कहीं सच बोलते बालक में। राम हर रूप में प्रकट हुए। ये युद्ध धनुष बाण का नहीं, ये युद्ध है सच और सुविधा के बीच, कर्तव्य और स्वार्थ के बीच। आज का रावण 10 सिर वाला नहीं,
वो लालच, अहंकार और अन्याय है। आज का राम राजमहल में नहीं, संघर्ष में खड़ा है, जो अकेला होते हुए भी सही का साथ नहीं छोड़ता। सीता आज भी हैं, हर उस नारी में जो अपमान सहकर भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ती। लक्ष्मण आज भी हैं, हर उस भाई में जो पीछे नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। हनुमान आज भी हैं, जहां सेवा है बिना नाम के, जहां शक्ति है बिना घमंड के। मंदिर पत्थर के बने पर राम मन में खोजे गए, और जहां मन पवित्र हुआ वहीं अयोध्या बन गई। राम राज्य का अर्थ सिंहासन नहीं, समानता है, जहां सबसे कमजोर सबसे सुरक्षित हो। हर मनुष्य के सामने हर दिन एक प्रश्न है, राम बनना है या रावण। जब कोई गलत के सामने खड़ा होता है, वहीं रामायण फिर से जन्म लेती है। राम ने बहुत कम कहा, पर जो कहा वो युगों तक गूंजा। राम बनने के लिए राजा होना जरूरी नहीं, सही होना जरूरी है। रामायण समाप्त नहीं होती, वो हर उस दिल में चलती रहती है जो मर्यादा चुनता है। जब तक मनुष्य है तब तक राम है, और जब तक राम है तब तक आशा है। यह अंत नहीं, यह स्मरण है, क्योंकि रामायण हर युग में नए रूप में लिखी जाती है।